ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में आया है जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि इफ एफ ऑफ टी जो एक फंक्शन दिया हुआ है जो टी का फंक्शन है इज इक्वल टू 0 से पाई 2x dx 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर एक्स, जहाँ पे टी की वैल्यू जो है 0 से x के बीच में है। देन द वैल्यू ऑफ पाई स्क्वायर डी टी अपॉन एफ टी 0 से पाई बाय 2 इज इक्वल टू। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है जिसको हम लोग आई बना लेते हैं, आई को मान लेते हैं क्योंकि ये एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ टी का, हम उसको आई मान लेते हैं। आई की वैल्यू कितनी है, 0 से लेके पाई तक 2x dx अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी और साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारा फंक्शन या आई दिया हुआ है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक। यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी है जिसमें अगर हम लोग x की जगह पे ऊपर वाली लिमिट माइनस एक्स रख दें, मतलब x की जगह पे अगर हम पाई माइनस एक्स पुट कर दें तो हमारे फंक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा, मतलब आई ही रहेगा। तो आई इज इक्वल टू फंक्शन या फिर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं 0 से पाई तक, x की जगह पे क्या रख सकते हैं, पाई माइनस एक्स, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। यहाँ पे देखा जाए तो समाकलन करना है dx का, तो उस हिसाब से कॉस स्क्वायर टी हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, तो उसको एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे और ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स के बराबर। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से पाई। ठीक है, हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, 2 पाई माइनस 2x और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी और ये हो गया साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स होता है और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। अगर हम लोग इसको दोनों को अलग अलग कर दें तो ये हो जाएगा 0 से पाई तक 2 पाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर एक्स को अलग कर लेते हैं, माइनस 0 से लेके पाई तक 2x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर एक्स के बराबर इंटू डी एक्स यहाँ पे भी रहेगा, इंटू डी एक्स यहाँ पे भी रहेगा। ये आई हो गया। अगर इक्वेशन नंबर 1 से देखा जाए तो ये वाली जो वैल्यू है 0 से लेके पाई, ये पूरा आई था, तो ये यहाँ पे आई आ जाएगा, तो इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 2i, तो यहाँ पे हो गया 2i इज इक्वल टू 0 से लेके पाई तक 2 पाई इंटू डी एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आ रहा है बात। अब हम क्या करेंगे, अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे देंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर क्या आ जाएगा, 0 से पाई तक कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देंगे तो 2 पाई एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ पे इसमें कॉस स्क्वायर देंगे तो हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस इसमें देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी इंटू टैन स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन हो जाता है। अब यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू मतलब 2 पाई को बाहर निकाल लेते हैं, तो 2i इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई 0 से लेके पाई तक सेक्स स्क्वायर एक्स, नीचे सेक्स स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टैन लिख सकते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर टी टैन स्क्वायर एक्स के बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से काम कर सकते हैं, सब में dx लगा हुआ है तो हम भी सब में dx लगा देते हैं, यहाँ से 2 काट सकते हैं, 2i और 2 पाई वाला 2 कट गया दोनों का। अब क्या किया जाए टैन को अगर हम t मानते हैं तो सेक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो मान लेते हैं कि लेट माना टैन x बराबर t है, मान लेते हैं कि टैन x की वैल्यू कितनी है, t है, तो सेक्स स्क्वायर x इंटू डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। हम एक काम करते हैं कि जो समाकलन में वैल्यू है 0 से पाई तक अभी हम नहीं रखेंगे, पहले पूरा समाकलन सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू को पुट कर लेंगे फिर रखेंगे। या फिर ऐसा करें कि अगर यहाँ से हम x की वैल्यू को 0 लेते हैं, ऐसे नहीं हो पाएगा क्योंकि फर्क आएगा। तो पहले हम लोग इसकी पूरी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर 0 से पाई रख दिया जाएगा। या फिर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी भी यूज़ किया जा सकता है, और वो प्रॉपर्टी कौन सी है, तो पहले हम लोग प्रॉपर्टी को यूज़ कर लिया जाए, 0 से पाई बाय 2 आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, हम्म तो प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं ठीक है, अगर हम लोग इस फंक्शन में पाई माइनस एक्स रखते हैं तो हमारा पूरा फंक्शन वही दोबारा रिपीट कर जाएगा। एक बार देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसको एफ एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस
tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर टी tan स्क्वायर एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग इसमें x की जगह पे पाई माइनस एक्स रख दें तो सेक सेक पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा, वही सेक स्क्वायर स्क्वायर है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे रखना नहीं, ये हो जाएगा 1 प्लस टैन पाई माइनस एक्स करेंगे तो टैन एक्स आएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर टी टैन स्क्वायर एक्स के बराबर आ जाएगा। तो ये सेम वैल्यू मतलब एफ ऑफ एक्स के बराबर फिर से आ गया। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स फिर से आ गया। तो ऐसे केस में क्या कराया जाता है कि आई की वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, 2 टाइम्स कर देते हैं। मतलब यहाँ पे पाई तो है, ये 2 पाई हो जाएगा, और इसकी लिमिट जो है 0 से पाई/2 कर दी जाती है, आधी कर दी जाती है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर टी टैन स्क्वायर एक्स के बराबर आ जाएगा। और अगर सोचा जाए यहाँ पे कि अगर हम एक्स को रखते हैं, पहले हम लोग एक्स को 0 अगर रखेंगे तो टी की वैल्यू क्या आएगी, तो tan 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। और अगर हम x को पाई/2 रखेंगे तो t की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगी। तो यहां से i क्या हो जाएगा, एक बार और ऊपर कर लेते हैं, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, i बराबर हो जाएगा 2 पाई। अब 0 से पाई/2 की जगह हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स खत्म, डी टी के बराबर हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे टी नहीं मानते हैं, यहाँ पे लैम्डा या कुछ मान लेते हैं, लैम्डा मान लेते हैं क्योंकि टी हमारा दिया हुआ है। तो हो जाएगा डी लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर टी इंटू लैम्डा का स्क्वायर। अब देखते हैं 2 पाई 0 से लेके इनफाइनाइट तक डी लैम्डा अपॉन 1 प्लस, अच्छा लैम्डा स्क्वायर यहाँ पे कॉमन अगर ले लिया जाए तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर के बराबर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा, तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू 2 पाई 0 से लेके इनफाइनाइट तक डी लैम्डा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर टी इंटू लैम्डा स्क्वायर। अगर हम साइन स्क्वायर टी को एकदम बाहर निकाल दें तो आई बराबर क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन साइन स्क्वायर टी 0 से लेके इनफाइनाइट डी लैम्डा अपॉन 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी, और ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ लैम्डा स्क्वायर। एक तरीके से यहाँ पे हम लोग 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना लिए, जो कि फॉर्मूला होता है अगर हम देखें तो डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a टैन इनवर्स एक्स बाई ए के बराबर होता है। तो ये एक फॉर्मूला है जहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, और यहाँ पे लैम्डा का करना है, ये ए माना जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे साइन टी का होल स्क्वायर माना जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन साइन स्क्वायर टी, ठीक है, इंटू अगर हम समाकलन कर दें पूरे का क्या आएगा 1/a, तो 1/a क्या है 1 अपॉन साइन टी है, ठीक है, क्योंकि a के बराबर है। और tan इनवर्स कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x/a मतलब लैम्डा अपॉन a 1 साइन टी के बराबर आ जाएगा। और ये लेंगे कहाँ से, 0 से लेके इनफाइनाइट तक लेंगे। तो आई बराबर क्या आ गया, 2 पाई अपॉन साइन स्क्वायर टी इंटू, इसको बाहर निकाल लेते हैं, 1 अपॉन साइन टी। ओके, और यहाँ पे कर लेते हैं tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स क्या रखेंगे, साइन टी इंटू लैम्डा। अब जब हम लोग वैल्यू को इनफाइनाइट और 0 रख लिए हैं तो अब वैल्यू पुट कर दिया है लैम्डा की, क्यों लैम्डा के फॉर्म में माना गया था, और लिमिट को भी चेंज कर दिया गया था। इसलिए अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ वैल्यू पुट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा आई बराबर 2 पाई अपॉन साइन टी, वैल्यू रखते हैं। अच्छा यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू अगर 0 रखेंगे, ठीक है, तो ये, अच्छा ये मल्टीप्लाई है लैम्डा में, ये साइन टी लैम्डा नहीं है, मल्टीप्लाई है। तो ये पूरा tan इनवर्स इनवर्स इनफाइनाइट हो जाएगा, और tan इनवर्स की वैल्यू इनफाइनाइट आती है पाई/2 पे, फिर माइनस 0 रखने पे पूरा 0 हो जाएगा, तो tan इनवर्स 0 होता है, 0 के बराबर पाई/2 हो गया। अब इसको खोलते हैं तो 2 से 2 ये कट जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, आई हमारी आ गई पाई स्क्वायर अपॉन साइन टी के बराबर, पाई स्क्वायर अपॉन
साइन टी के बराबर। तो ये क्या आ गया हमारा यही हमारा था एफ ऑफ टी, फंक्शन ऑफ टी, जो कि शुरुआत में बोला था क्वेश्चन में कि फंक्शन ऑफ टी जो दिया हुआ है ये है, और फंक्शन ऑफ टी हमारा आ गया क्या चीज, पाई स्क्वायर अपॉन साइन टी। अब सवाल क्या कह रहा था, क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि सॉल्व कीजिए 0 से लेकर पाई बाय 2 तक पाई स्क्वायर डी टी अपॉन एफ टी। अच्छा, एफ टी जो है, एफ टी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ टी की जगह लिख सकते हैं पाई स्क्वायर अपॉन साइन टी। तो पाई स्क्वायर ऊपर भी है, पाई स्क्वायर नीचे भी कट जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा साइन टी। तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 तक साइन टी इंटू डी टी। अब साइन टी का समाकलन क्या होता है, साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस टी। साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस टी, और 0 से लेके पाई बाई 2 तक। वैल्यू क्या आ जाएगी एक बार देखते हैं, कॉस पाई बाय 2, ओके, कॉस पाई बाय 2 होता है 0, तो माइनस 0 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस कर लेंगे, फिर कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर पूरा आ जाएगा 1 के बराबर। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक फंक्शन दिया हुआ था जो कि टी का था, और समाकलन करना था एक्स के सापेक्ष। तो जो समाकलन एक्स के सापेक्ष करना था, उस हिसाब से हमारा टी जो हो गया कांस्टेंट हो गया था। अब एफ टी की वैल्यू निकालना था, और उसके बाद इस समाकलन में रख के हमको इस समाकलन की वैल्यू निकालना था। पहले हम लोग पूरा एफ टी निकाले, तो एफ टी की वैल्यू आ गई थी हमारी पाई स्क्वायर साइन टी के बराबर। फिर उसके बाद पाई स्क्वायर डी टी अपॉन एफ टी में एफ टी की वैल्यू रख दिया गया, तो हमारा आ गया साइन टी डी टी। समाकलन करने पे माइनस कॉस टी, पाई बाय 2 से लेकर 0 तक, वैल्यू पुट करने पे आंसर हमारा आ गया 1। तो 1 क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा, और ये हमारा जो 1 है, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया।